This video is made for educational purposes only. The technique demonstrated should only be used in controlled environments such as on system you own or have explicit permission to test. बाकी पॉज करके पढ़ लेना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स जो कि फ़ोन के लिए होता है, जिसको हम जानते हैं नेट हंटर के नाम से, वो दिखता कैसा है और अगर हम उसको इंस्टॉल करें तो वो ऑल ओवर उसका कैसा रहता है व्यू। ये हमारा फ़ोन है पोको F1, ठीक है। ये अभी ऑन होगा, आप देखिए इस पे कितना प्यारा सा ड्रैगन आता है, ठीक है, जैसा कि वो काली लिनक्स का जो मेन लोगो है। अभी आपसे पासवर्ड मांगेंगे जो कि इनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1234 1234। अभी ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक में आप देखेंगे थोड़ा सा लोड लेगा जब आप पावर ऑन करेंगे इसको फर्स्ट टाइम। A few moments later. तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे कि कैलकुलेटर, क्लॉक, कंसोल। कंसोल टर्मिनल का काम करता है, जहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम या कोड करते हैं टूल्स बनाने के लिए। फायरफॉक्स, गैलरी, हाईजैकर, लॉलीपॉप, इसमें आप कोई सा भी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ काली लिनक्स की तरह। अभी यहाँ पे नेट हंटर है, मोबाइल टूल्स है, पावर सप्लाई है, शो ऑल एप्लीकेशंस में हम करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रहेंगी। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स हमको। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये जो मेरा पोको F1 है, इसका बूट लोडर ओपन है। अगर आपके वाले का नहीं है तो फर्स्ट प्रोसेस रहेगी बूट लोडर अनलॉक। इसके बाद हम क्रोम पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे काली लिनक्स। काली लिनक्स सर्च करते ही जो सबसे ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, यहाँ से आपको गेट काली डाउनलोड पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस के लिए काली मिल जाएगा। इमेजेस हम फ़ोन के लिए करेंगे तो फ़ोन पे हम आ गए। हम करने वाले हैं नेट हंटर प्रो, क्योंकि इसके जो रिक्वायर्ड लिस्टेड डिवाइसेस हैं वो उसमें हमारा आता है पोको। इसमें कुछ लिमिटेड डिवाइसेस हैं जो कि नेट हंटर प्रो को सपोर्ट करते हैं, जैसे पाइन फ़ोन, स्नैपड्रैगन 845, SM7 225, AMD, जो कि टेस्टिंग के लिए होता है, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो हमारा जो डिवाइस है वो स्नैपड्रैगन 845 है। अभी नेट हंटर भी होता है, एक प्रो है एक नेट हंटर है। नेट हंटर काफ़ी ज़्यादा फ़ोनों के लिए अवेलेबल है, इसके लिए वैरायटी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ओप्पो, सैमसंग, एक जेनरिक है जो कि सब में चल जाता है, ओप्पो, सैमसंग। इसके बाद शाओमी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोनों में सपोर्ट करता है। नेट हंटर प्रो कुछ लिस्टेड डिवाइसेस हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है। इसको आप देख सकते हैं। तो जब हम नेट हंटर प्रो पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा डिवाइस है वो स्नैपड्रैगन 845 है। 845 स्नैपड्रैगन जिस जिस फ़ोन में है वो उन सब की ज़िप है ये। मतलब आप ये डाउनलोड करने के बाद भी आपको काफ़ी सारे फ़ोनों के लिए अलग अलग बूट इमेजेस मिलेंगी, तो आपको अपना सिलेक्ट करना है। अब जो ये ज़िप है वो ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं ये नहीं करूँगा, ये ज़िप है। अब जैसे आप इस ज़िप को जब ओपन करेंगे, मैं पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ नेट हंटर का, जहाँ पे मैं अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स को पेस्ट कर दूँगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी फाइल्स आ गई हैं। तो ये हमें रिक्वायर्ड है, इसमें एक रूट फाइल होती है, बाकी सारी होती हैं बूट इमेजेस। अब जो ये आप देखेंगे ये शिफ्ट के लिए है, एक्सॉल्टेल। उसके बाद ये है पोको F1 के EBBG पैनल की, ये है F1 त्यानमा। एंड ए इंचिलाडा है 1+6, फजीता है E60। और ये रूट फाइल है, रूट फाइल सिस्टम की, जो सबको सपोर्ट करती है। तो हमारा जो पोको F1 है वो हमने चेक किया है, वो EBBG पैनल है। आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें दो डिस्प्ले पैनल आते हैं, त्यानमा एंड EBBG। तो हम अपनी फ़ाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फोल्डर में, जो कि हमने अभी बनाया है।
जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आप पोको F1 है तो फ़ोन सेम है, पैनल उसके दो रहते हैं। डिस्प्ले पैनल बनाने वाली कंपनी, वेंडर्स उसके दो हैं, एक तियानमा एक EBBG। वो आपको चेक करना पड़ेगा टर्मिनल में जाके। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये हमारी फाइल्स हैं। अभी आपने अपना जो पोको है उसको फास्ट बूट पे लेके जाना है। उसके लिए आपको यूज़ करना है वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन। ठीक है, अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम डाउन बटन एंड जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखिए। थोड़ी देर आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद वो फास्ट बूट में आ जाएगा। ये आ गया फास्ट बूट में। अब आप केबल लगा दीजिए अपनी। अभी ये कनेक्ट हो चुका है और आप अपने पीसी में मेक श्योर रहें कि ड्राइवर्स इंस्टॉल हो, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब हम अपने पीसी में ADB में चले जाएंगे, जो कि ADB है हमारा सी ड्राइव में। यहाँ पे आके हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। देन सबसे पहले हमको चेक करना है कि ड्राइवर्स इंस्टॉल है प्रॉपरली, वो फास्ट बूट से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस। जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा यहाँ पे डिवाइस आ जाएगा, यानी वो अच्छे से कनेक्ट है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कमांड डालेंगे, वो डालेंगे रूट फाइल सिस्टम के लिए। तो पहले हमको हटाना पड़ेगा, तो हम इस तरह पे करेंगे फास्ट बूट इरेज यूज़र डाटा। तो क्या होगा, जो अभी स्टॉक में जो डला हुआ है रोम, उसका सारा यूज़र डाटा हट जाएगा, ताकि वहाँ पे काली का जो यूज़र डाटा है वो फिट इन हो पाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फास्ट बूट। अब इरेज हो गया है तो हम लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश यूज़र डाटा। और हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी काली लिनक्स की जो जिप में रूट FS फाइल थी, रूट फाइल सिस्टम, जो कि पूरा काली का फाइल स्ट्रक्चर स्टोर करता है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद हम जैसे इंटर करेंगे तो वो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और ये टोटल होगा 6 पार्ट्स में। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। काली जो की है, जब तक मैं आपको बता देता हूँ, काली जो है वो कस्टम रोम नहीं है, वो आप ही के रोम पे ओवरलैप करके चलता है अपने बूट इमेज और फाइल सिस्टम के साथ। अभी आप देख सकते हैं ये हो चुका है। यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ फास्ट बूट फ्लैश बूट इमेज। अब हम काली की बूट इमेज उस पर फ्लैश करेंगे, एक फाइल सिस्टम और एक बूट इमेज, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की बूट इमेज, जैसे हम इंटर करेंगे ये फटाक से हो जाएगा। अभी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, हमने दोनों चीज़ें फ्लैश कर दी हैं उसमें। अब हम यहाँ पे करेंगे फास्ट बूट रिबूट सिस्टम को। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही वो बूट अप होगा, यहाँ पे आपको काली का एनिमेशन आ जाएगा और आप फ़ोन को अपने चला सकते हैं फिर काली लिनक्स के साथ नेट हंटर। यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 1234 होता है। ये हमारा डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।